ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत आगरा से करेंगे। आगरा पहुंचे कैबिनेट और प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां सट्टा माफिया एवं शराब माफिया की संपत्ति हुई कुर्क करने के आदेश जारी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा पहुंचे कैबिनेट और प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्थिति का भी जायजा लिया। ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर प्रशासन को मुआवजा देने के निर्देश दिए। किसानों की फसलों के नुकसान का लेखपाल व ड्रोन के जरिए आकलन कराए के निर्देश दिए। वहीं बाढ़ के बाद गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गईं। किसी भी पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री की कमी ना हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जलस्तर कम होने के बाद 2 हफ्तों में कार्य होगा पूरा। वहीं सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था, अन्य विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए जिले के डीएम व पुलिस आयुक्त जनप्रतिनिधियों के साथ हर महीने चाय पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का 2 गांव का दौरा किया। एक उस परिवार के यहाँ भी गए जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उसको भी सरकार के अनुदान की 4 लाख रुपए का चेक उसके परिवारजनों को देने का काम किया। हालांकि पानी 1.5 से 2 फुट नीचे उतरा है, लेकिन अभी भी कुछ गांव पानी से घिरे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने ये तय किया है, कुछ जगह नदी के यमुना नदी के कटान की स्थिति है, उस गाँव बन रही थी जो गाँव घिरे हुए हैं। तो तत्काल वहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। वो स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ कटान हो रहा था, उनको कटान रुके और कोई घर उसमें नदी में बहने से बच सके, इसकी प्रभावी व्यवस्थाएं आज ही सुनिश्चित करने का काम किया गया। वहाँ लोगों ने बताया, जो गांव बाढ़ से प्रभावित गांव के लोग थे, कि बिजली पूरी तरह बंद होने से उन्हें पेयजल की समस्या आ रही है और अन्य समस्या आ रही है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया कि कुछ घंटे बिजली जो सुरक्षित समय हो, उसके कुछ घंटों में बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो फसलें प्रभावित हुई हैं, जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका आकलन करने के लिए, किसानों की उस नुकसान का आकलन करने के लिए डबल तरीके से, एक लेखपाल के माध्यम से आकलन कराया जा रहा है, दूसरा आकलन ड्रोन के माध्यम से भी कराने का निर्देश जारी कर दिया गया, ताकि किसी भी किसान की फसल को जो क्षति हुई है उसमें उसको 100% सही आकलन हो सके, कहीं भी किसी के साथ पक्षपात या अन्याय की स्थिति न हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए कर दिया गया है। तीसरा, ऐसे क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वो बाढ़ समाप्त होने के बाद प्राय बीमारियों की स्थिति आती है, तरह तरह के रोग और गंदगी के कारण हो सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ लगाई गई है, ताकि प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जाए, समुचित दवाइयों की व्यवस्था रहे, अन्य जो भी चिकित्सकीय और स्वास्थ्य परीक्षण की सारी व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने के निर्देश। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर में सट्टा माफिया एवं शराब माफिया की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी हुए हैं। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सुनील जैन, जो कि सट्टा माफिया है, उसकी लगभग 42 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जाएगी। वहीं शराब माफिया विनोद राय की भी 15 लाख की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन सभी ने अपराध के जरिए ये संपत्ति अर्जित की थी, जिसको ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने आगे कहा है कि ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेंगी और जितने भी अपराधी हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनकी भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जानते हैं मामले में ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक का और क्या कुछ कहना था। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बड़पुर ग्राम पंचायत महादेवा कुर्मी में महादेवा कुर्मी निवासी विनोद कुमार गौतम ने आधा अधूरा कार्य व गांव की समस्या को लेकर के लिखित शिकायतकर्ता ने अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव के रास्ते व नाली टूटी हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और 3 साल पहले बना आधा अधूरा
आरसीसी रोड पूरी तरीके से टूट गए हैं, जो कि मानक विहीन खड़ंजे के ऊपर बना बिना ईंट गिट्टी डाले किया गया है निर्माण, और इस पूरे रोड का हुआ है भुगतान। शिकायतकर्ता की शिकायत पर आई जांच टीम के द्वारा धांधली की गई है और जांच के नाम पर कोरम किया गया है। पूरा ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानी के 5 साल बीतने को हैं, लेकिन एक आरसीसी रोड छोड़कर गांव में कोई भी विकास का काम नहीं किया गया है। जानते हैं मामले में शिकायतकर्ता विनोद गौतम ने आगे और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार गौतम, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम महादेव कुर्मी का रहने वाला हूँ। आपने गांव की समस्या को लेकर शिकायत किए थे, हाँ जी, हाँ किए थे सर। मौके पर जांच टीम आई थी, जी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि आपका जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। क्या मामला था, किसकी शिकायत किए थे आप? यही रोड का पूरा मरम्मत करना है, पूरा टूट फूट गया है, सब ये देख लीजिए, नाली वाली है और कोई साफ सफाई नहीं होता है गाँव में, कोई रास्ता नहीं बनाया गाँव में। कोई नया रास्ता नहीं बना है। प्रधान जब से जीते हैं 5 साल में कि एक बार भी नहीं आए हैं गाँव में। तो आपने जांच टीम को पूरा समस्या आपने दिखाया? हाँ, पूरा दिखा दिया है सर, पूरा समस्या दिखा दिया हूँ, और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता है हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्या चाहते हैं आप? अभी यही गांव का विकास चाहते हैं, जो भी कार्य बाकी है हमारा पूरा किया जाए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर चांदा से, जहां किंदीपुर में हुए महेश हत्याकांड मामले में बेसहारा हुए पीड़ित परिवार की मदद के लिए लगातार समाज सेवी सामने आ रहे हैं और परिवार की मदद कर रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को लम्बुआ क्षेत्र के रिकपुर गांव निवासी वादनान टायर्स गोसाईगंज लखनऊ समाज सेवी रबुल हसन उर्फ पप्पू रिजवान किंदीपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा मृतक की मां कौशल्या देवी को 50,000 का चेक प्रदान किया और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मृतक के बड़े भाई गणेश से परिवार का हालचाल जाना और मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने उनके परिवार से बच्चों का खाता खुलवाकर कोड बनवाने के लिए भी कहा, ताकि समाज और क्षेत्र के लोग और भी आर्थिक मदद कर सकें। पप्पू रिजवान समाज के हर वर्ग को पीड़ित परिवार के साथ आगे आना चाहिए। पीड़ित परिवार को संबल की जरूरत है। समाज के हर वर्ग के लोग सामने आकर पीड़ित परिवार की मदद करें, यही सच्ची इंसानियत है। मौके पर संजय तिवारी, सोमिल दुबे, आशीष तिवारी, ब्रजेश सिंह, पूर्व प्रधान बड़ा गांव डब्लू पांडे, रिंटू श्रीवास्तव, शिवमंगल गौतम, प्रेम हरि कपूर समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ज्ञातव्य हो कि बीते 3 सितंबर को महेश की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी समेत प्रेमी को जेल भेज दिया है। ऐसे में महेश के 3 बच्चे प्रिया, सुंदरी व समर तथा एक वृद्ध मां कौशल्या बेसहारा हो गए हैं। ऐसे में कई समाज सेवी सामने आकर पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं। ये कैसे विचार आया आपके मन में? हमारे मन में विचार इसलिए आया कि हमारा घर है, परिवार है, हम यहीं से जुड़े हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हैं। खास कर यहीं बगल में रिखपुर में घर है, किंदीपुर रिखपुर एक ही है। यहाँ से मेरा व्यक्तिगत लगाव रहा है, मेरी माँ का लगाव रहा है, मेरे पिता का लगाव रहा है। मैं खुद किंदीपुर में 7 साल 8 साल रह करके दुकानदारी किया हूँ। संजय भैया हैं, ब्रजेश भैया हैं, प्रधान जी सोमिल भाई हैं, आप लोग हैं, सब कोई यहाँ बाहरी तो है नहीं। दुर्घटना गलत हुआ ही, मासूम बच्चे हैं, इनका तो कोई दोष है नहीं। माता जी हैं, बुजुर्ग हो गई हैं। घटना करने वाले के बच्चे भी का भी कोई दोष नहीं है। ये घटना था, होना था, हो गया। अब बस ये है कि भाई जो नियम कानून के दायरे माता है, ये मांग की जाती है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और समाज अगर कुछ कर सकता है इस तरीके से, ऐसे व्यक्तियों के या जो भी इसमें शामिल रहे हैं, ऐसा कुछ योजना बनाएं कि समाज खुद उनको एक्सेप्ट ना करे। एक संदेश जाएगा कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। हमारे घर परिवार या क्षेत्र समाज के लिए बुरा तो है ये है। सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, हमारे साथ साथ सभी लोग साथ हैं। आपको क्या लगता है कि पत्नी अपने पति का हत्या करी होगी या नहीं? है कि हत्या करने या करवाने में शामिल रही है, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकता, ना मैं इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहा हूँ। तो आज परिचय हैं और कैसे हमें लगा, सब हमने देखा, चूँकि सोशल मीडिया से के माध्यम से नहीं पता चला, क्योंकि घर गांव का मामला है, शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हैं। मेरे भी मन विचार में आया कि भाई जो हमसे हो सकता है हम भी मदद करें। मेरे दिल में आया कि हमारी जो अपनी हैसियत थी, उस हैसियत के मुताबिक हमने 50,000 रुपये की इनकी मदद की है।
और सबसे और भी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ जितना हमसे हो सकेगा, हमारे संबंध वाले उनसे भी मैं सिफारिश करूँगा कि भविष्य में भी इनकी मदद होती रहे। कोड के लिए अभी बात हो रही है, डब्लू भैया वगैरह सब लोग लगे हैं, प्रधान जी भी हैं, ब्रजेश भैया हैं, सब लोग हैं। कहा जा रहा है कि कल परसों में अकाउंट इनका एक ओपन हो जाएगा, तो एक बार कोड अगर इनका जनरेट हो जाएगा, सोशल मीडिया में सभी के माध्यम से चल जाएगा, तो एक अलग मदद इनकी हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जो दूर दराज हैं वो हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, सब फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन का ज़माना है, उससे अच्छी मदद हो जाएगी। तो जल्द से जल्द जो है इनका एक बार कोड अलॉट हो जाएगा। सुल्तानपुर चांदा से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।